पहले जैसे आपको मालूम है कि एक भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए, उनका अच्छा पोषण हो, खान पीन अच्छा हो, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं। और जो खाना पीना, एक साधारण जो लैंग्वेज में मैं बात बताऊं कि जो खाना पीना जो हमारे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पहुंचाया जाता है आंगनवाड़ियों के तहत, वो सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, और जो मंशा है इन सारी स्कीम्स की, उसका लाभ मिल रहा है या नहीं, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसके लिए मैंने ये कहा है कि जितनी भी हमारी जो अधिकारी हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट्स करें, जमीन पर जाएं और रिपोर्ट मेरे को दें रेगुलर बेसिस पे, महीने में एक बारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत। ये मेरे को सारे की सारे जो एडीसीज के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होएंगी, जो नोडल ऑफिसर्स हैं इन सारे स्कीम्स के लिए, कि जमीन पर क्या प्रोग्रेस है और क्या काम हो रहा है। विभाग भी, जितने भी अधिकारी हैं, उनका चार्ट बनाया जाए, उनकी ड्यूटीज का चार्ट, कि किसने क्या काम किया है और कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ अच्छा काम हो रहा है, ताकि उस तरीके से कार्रवाई हो सके। तो देख रेख जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी ठीक से हो, लोगों तक लाभ पहुंचे, उसके लिए मीटिंग थी। महिला चौपाल की भी बात, क्योंकि हमारा ये मैनिफेस्टो के अंदर एक बहुत जरूरी पॉइंट था, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि महिला चौपाल आंगनबाड़ी केंद्र के साथ इकट्ठा एक ही जगह होना चाहिए, ताकि गांव के अंदर एक जगह, एक हब बने कि वहीं पे चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, वो एक जगह सारा काम हो सके एक संगठित तरीके से। तो ये आंगनबाड़ी जो आपकी पहले से चल रही है, इनके साथ ही नया भवन या उसी में ही महिला चौपाल बने, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? नए भवन उसमें कहीं कहीं जहां पंचायत भी कमरे दे सकती है, ये अलग अलग तरीके से जहां नए बनाने हैं, उस तरीके से सारी वो रिपोर्ट मेरे को सबमिट अब होएगी। जी, अभी मैं जो महिलाओं में खासतौर पे जो कमी है, पौष्टिक जिस तरीके का खाना जो मिलना चाहिए, जो आंगनबाड़ी के जरिए आपकी जो योजना है, क्या उसमें अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी है आज की बैठक में? किस तरीके से उनको पौष्टिक आहार जो दिया जा रहा है? देखिए, मेरे आते ही सबसे पहले मैंने एक बहुत स्ट्रेस मैंने एक चीज को दिया कि विटामिन डी एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उसके लिए मेरे को ये अब सबमिट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट कि विटामिन डी को लेके हमारा जो ग्रामीण में जो हमारी महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या हेल्थ है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड चीज है। तो इसमें आज ही हमने बात करी है कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठेंगे और वो जो भी हमें जिस तरीके से हमारी फाइंडिंग्स होंगी उस प्रकार से हम काम करेंगे और हेल्थ चार्ट्स बना के इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जितनी भी जो खाने की, जो पीने की, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से आंगनबाड़ी में जाता है, वो जमीन तक कितना जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट या गांव वाइज हम कमिटीज भी अब बनाने जा रहे हैं, ताकि वो गांव में एक देख रेख लोगों की भी रहे कि ये आना चाहिए, ये नहीं आया, ये चीजें होनी चाहिए आंगनबाड़ी में, ये नहीं है, ताकि एक अधिकारी भी अपना काम करे और लोग भी जागरूक होके कि ये चीजें होनी चाहिए, और कोई बात अगर ऐसी आती है तो वो फिर मेरे सामने आए, उसके ऊपर फिर हम कार्रवाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 दिसंबर को एक योजना का शुभारंभ करने। सखी योजना ये केंद्र सरकार की बीमा योजना से जुड़ी योजना है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के नाते महिलाओं की वहाँ भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में बैठक करेंगे या कोई चर्चा हुई है? अभी जब सूची
इस बार इस प्रधानमंत्री जी का बहुत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें काम बहुत हुआ है। उस काम को आगे ले जाना जरूरी है और इसके संदर्भ में मीटिंग्स होती रहती हैं और जो भी आगे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे हम तैयार हैं। मैम, ये सखी योजना है क्या, इसके बारे में कोई जानकारी है? ये जैसे मैंने कहा कि ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारी महिलाओं के लिए कि वो आगे किस तरीके से उनका स्ट्रीमलाइन हो सके, वो ये योजनाएं हैं। मैम, आपने आज सिंचाई विभाग की भी बैठक की है, उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में जो नहरी पानी है किसानों के लिए वो पूरा उन्हें मिले, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को आपने दिए? पानी को लेके ये एक हमेशा एक ये बात रहती है कि सबसे पहले समान बंटवारा पानी का जो हमारे प्रदेश में है वो सारी जगह होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारी नहरों की जहां जहां रीमॉडलिंग करनी है, जहां जहां रिहैबिलिटेशन है, रीलाइनिंग है, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसका जायजा लिया। और आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि 2 पार्ट्स में आज हमने ज्यादातर बात करी, एक तो मिकाडा का जो ड्रिप इरिगेशन बहुत जरूरी है, वो संबंधित डायरेक्टली वाटर कंजर्वेशन में है कि पानी बचाव कि किस तरीके से आगे हमारे जो किसान हैं उनको रास्ता दिखाया जाए, जैसे कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल भी रहे हैं और कामयाब जो जिसने पूर्ण रूप से उस प्रोजेक्ट को अपनाया है उसमें 100% कामयाबी मिली है और उसकी पैदावार भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं किसान को। तो हमें लोगों को, खेती को, किसानों को उस तरफ लेके जाना है। और माननीय मनोहर लाल जी के टाइम पर भी इस पे काम हुआ और चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत इसके साथ एक जुड़ाव रखते हैं कि जो जिस प्रकार से हमारे जो किसान जो हैं, अब क्योंकि पानी कम है हमारी स्टेट में और खास तौर पे जो हमारे दक्षिण हरियाणा का इलाका है वहां पे बहुत ये राइस की फार्मिंग शुरू हो गई है और वो पानी को बहुत ज्यादा खींचती है। तो उसके लिए भी, धान के लिए भी उसको किस प्रकार से प्रति एकड़ किसान को, तो एक योजना है जिसके तहत किसान को एक तरीके से रास्ता दिखाया जा रहा है कि यहां से हटकर हमें दूसरे फसल पे जाना है जहां पे पानी जो वहां की जो लोकल जो रही है, ट्रेडिशनल हमारा जो क्रॉप वहां पे रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिकाडा का जो अपना जो ड्रिप इरिगेशन जो प्रोग्राम्स हैं और वाटर कंजर्वेशन, जो बार बार जो पानी जो है वो पूर्ण रूप से साथ साथ जितना हम बाहर खींच रहे हैं पानी, उसको साथ साथ जो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हमने सुरक्षित रखना है, उसको वापस किस तरीके से धरती को वापस रिचार्ज करना है, पानी का बैलेंस बनाए रखना है। तो ये बहुत एस्पेक्ट्स हैं और इसके लिए हम समर्पित हैं, ये हमारी सरकार समर्पित है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जल है तो जीवन है। मैम, कई जगह देखने को मिलता है टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, उससे पहले कई किसान जो पानी को लिफ्ट कर लेते हैं या बीच में पाइप डाल के चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोगों को उन पर शिकंजा कसने के लिए भी कोई बैठक में चर्चा हुई कि टेल तक पानी प्रॉपर पहुंच जाए? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि टेल तक पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है और पहुंच भी अब जहां जहां पहले दिक्कतें थी बहुत हद तक पानी पहुंच भी रहा है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे भी मेरी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये सारी मीटिंग्स अब ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है
और उन दिक्कतों को हमने किस प्रकार से उनका वो हटवाना है। जहां जहां हमको पब्लिक हेल्थ के साथ जहां हमारी टाई अप की जरूरत है, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत है, जहां हमें दूसरे अन्य विभाग की कहीं जरूरत है, तो वो सारा की सारा टाई अप भी हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ वो काम चल रहा है। इस बार प्रधानमंत्री की जो विजिट है, क्योंकि पहले पानीपत से बेटी बचाओ की कैंपेन शुरू हुई थी, तो आपके डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है और गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, कितने लोग लेके जाएंगे? पानीपत आ रहे हैं मैम, सखी योजना जो बीमा योजना उसका शुभारंभ करने। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक गर्व की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उन्होंने स्वयं इस चीज को अपने लेवल पर इतना आगे उन्होंने ये बात करी कि आज हमारा हरियाणा एक इस चीज में, चाहे आप देखिए उनके लीडरशिप के अंदर हमारा कितना, चाहे आप छोटी सी बात ले लीजिए, आंगनवाड़ी तक हमारी जो वर्कर्स हैं, सबसे अच्छी जो वेतन है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलती है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये रात दिन लगी हुई है कि पूर्ण रूप से जितनी भी हमारी योजनाएं बनी हुई हैं, वो तमाम एक एक जो लोग हैं, एक एक जो हमारी बहन है, माता है, बच्चे हैं 6 साल के जो नीचे जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उन तक ये फायदा पहुंचे। किसानों का एक क्वेश्चन है कि पैदल दिल्ली की ओर जाना चाह रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया 6 तारीख को सबको बॉर्डर पे, इस तरीके से देखिए, किसान हमारा रीढ़ की हड्डी है और जैसे आपको पता है कि तमाम हमारा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, कोई भी दिक्कत है, कोई बात है, वो बात करें और समाधान हर तरीके से ये सरकार जो है वो तैयार है।